बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पेशल रिसेप्टर, यानी किन स्पेशल रिसेप्टर की वजह से हम सेंस कर पाते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर हम उन सेंस के बारे में पढ़ेंगे। सम रिसेप्टर आर सिक्रेटेड एंड स्किन, कुछ जो रिसेप्टर्स है जो हमारी बॉडी में हर जगह पर फैले हुए हैं, लेकिन कुछ रिसेप्टर है जो सिर्फ हमारे स्पेशल ऑर्गन जैसे हमारे आईज, नोज, ईयर एंड टंग यहाँ पर मौजूद है। तो आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला है टेस्ट। टेस्ट जिसको गेस्टेशन भी कहा जाता है। गेस्टेशन मीन यानी कि किसी चीज़ को गेस करना कि ये किस तरह है। तो जब हम किसी स्टिमुलस को टेस्ट करते हैं तो क्या होता है, इसमें केमोरिसेप्टर मौजूद होते हैं जो हमारे थ्रोट के अपर मौजूद होती है, ठीक है। और वो केमोरिसेप्टर होती है, यानी इसमें कुछ केमिकल्स भी मौजूद होती है जो गेस्टेशन का काम करती है। फिर है स्ट्रक्चर ऑफ रिसेप्टर। स्ट्रक्चर ऑफ रिसेप्टर कुछ इस तरह है कि ये बाज़ जगहों पर रिजिड है और बाज़ पर वेली है, और इसी हुसूसियत की वजह से इसको पेपिली कहा जाता है। ये टर्म पर मौजूद होते हैं। इसकी 4 टाइप्स है। एक है पिलीफॉर्म पेफिली, जो ये कोन शेप का होता है। ये है ये वाला, ये कोन शेप का होता है और ये टर्म में मौजूद होता है, लेकिन ये रफ सा दिखाई देता है और इसमें लेस नंबर ऑफ बर्ड्स मौजूद होती है। इसके बाद है सर्कमवेलेटी पेपिली। जो सर्कमवेलेटी पेपिली है ये प्लेट मोडेड होती है, यानी ये जिस तरह से हम किसी चीज़ को संदूक में रखते हैं, इसी तरह से ये भी एक स्पेशल स्ट्रिच सा होता है जिसमें ये बंद होते हैं और ये बैक साइड ऑफ टर्म पर मौजूद होते हैं। इसके बाद है पोलैट पेपिली। पोलैट पेपिली जो है ये साइड्स पर मौजूद होती है, इस तरह टर्म के साइड्स पर मौजूद होती है। ये एक सीरीज बनाती है टर्म के साइड्स पर। इसके बाद है पंगीफॉर्म पेपिली। पंगीफॉर्म पेपिली जो है ये मशरूम की तरह होता है और ये हमारा टर्म है उसके टिप पर मौजूद होती है, ठीक है। यानी जब हम किसी भी चीज़ को पहली दफ़ा टच करते हैं तो इसी से ये टच हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि इसका टेस्ट किस तरह से है। इसका दूसरा पार्ट है स्मेल। स्मेल ऑल्फैक्शन भी इसको कहा जाता है, यानी सूंघने की अमल, ठीक है। तो ऑल्फैक्शन मुकोसा जो है ये लोकेटेड होता है नेज़ल कैविटी के अंदर, ठीक है। और ये एक साइट होता है ओल्फैक्टरी ट्रांसडक्शन का। तो जो ओल्फैक्टरी ट्रांसडक्शन है ये क्या करता है, ये केमिकल सिग्नल को डिटेक्ट करता है, यानी जब भी कोई स्मेल आती है ना, सबसे पहले ये डिटेक्ट करती है केमिकल के ज़रिए से। तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इसको डिटेक्ट कर लेता है और सेंड कर देता है इसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, इसके बाद लिम्बिक सिस्टम में। देन दे मेमोराइज द स्मेल, और इसके बाद हम जो भी स्मेल है उसको मेमोराइज कर लेते हैं। सो जो ह्यूमन है उनमें जो स्मेल की कैपेसिटी है वो कम है और जो एनिमल्स हैं उनमें ज़्यादा है। इसी तरह जो विजन है और हेयरिंग है वो इंसान की जो है वो स्ट्रॉन्ग है, जबकि एनिमल्स की विजन और हेयरिंग जो पावर है वो कम है, ठीक है। इस वो क्योंकि ह्यूमन में जो है उसकी नोज में सिलिया मौजूद है और सिलिया में एक प्रोटीन रिसेप्टर्स होती है जो बहुत सेंसिटिव होती है और डिफरेंट तरह के जो स्मेल्स है उसको मेमोराइज कर सकता है। सो इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।